हेलो मेरे प्यारे साथियों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ए टू जेड वाला पे। तो जैसा सभी को पता है, हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे खींचकर इसकी प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, एक हम बेहतरीन तरीका बताते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। याद रखना, अगर किसी भी तार को यानी किसी भी पदार्थ को खींचकर उसकी आकृति बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन चेंज नहीं होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पर हमको पता है, अगर किसी का आयतन लिखना हो, प्रारंभिक लंबाई मान लीजिए मान लिया हमने प्रारंभिक लंबाई L1 तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 है, ठीक। और उसके बाद जो खींच के बढ़ाई गई अंतिम लंबाई L2 और अंतिम क्षेत्रफल A2 है। तो ऐसे केस में उसका अगर आयतन लिखना हो तो आपको ध्यान रखना है, आयतन A1 L1 और बराबर A2 L2 होता है। प्रारंभ मतलब क्षेत्रफल दिया और लंबाई दिया तो उसका आयतन ये हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब A1 अपॉन A2 का जो मान है L2 अपॉन L1 हो जाता है। तो बड़ा सिंपल यहाँ से निकल के आया कि A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1। तो अगर हम पहला प्रतिरोध का फॉर्मूला लिखिए R1 बराबर, तो आप कहोगे रो L1 अपॉन A1 होता है। यानी R का जो फार्मूला है और यहाँ पे R1 का मान कितना दे रखा है R, तो आप R लिख लोगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। और उसके बाद R2 यानी दूसरा प्रतिरोध क्या होगा। तो दूसरा प्रतिरोध रो रहेगा, क्योंकि अगर पदार्थ नहीं बदला है, वही तार है, वही पदार्थ है, उसको खींचा गया है, तो रो में कोई परिवर्तन नहीं होना है। तो यहाँ पे L2 अपान A2 लिख लेंगे, समीकरण दोनों को भाग कर देना। तो R अपान R2 बराबर यहाँ पे ध्यान देना कि जो रो है वो रो रहेगा, और L1 अपान A1 और अपान में रो L2 अपान A2 हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ये कि जो रिलेशन है ये निकाला है, यहाँ पे A1 अपॉन A2 बराबर L2 अपॉन L1। तो यहाँ से आपको इधर हम थोड़ा लाइन खींच लेते हैं और ये यहाँ लिख लेते हैं। R अपॉन R2 की जो वैल्यू है, रो से रो कट के अगर इसको लिखना चाहें तो L1 अपॉन A1 इंटू में इसको पलट दें तो A2 अपॉन L2 हो जाएगा पलट के। इसको सही से लिखना चाहें तो R अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 और इंटू में A2 अपॉन A1 लिखा जाएगा। और A1 अपॉन A2 का मान L2 अपॉन L1 है, तो अगर A2 अपॉन A1 का मान लिखना होगा तो यहीं से क्या आएगा, तो ध्यान देना, R अपॉन R2 की जो वैल्यू है L1 अपॉन L2 इंटू में A2 अपॉन A1, देखो इसका पलट A1 अपॉन A2 L2 अपॉन L1 है, तो अगर A2 अपॉन A1 किया जाएगा तो L1 अपॉन L2 मिलेगा। तो L1 अपॉन L2 आया यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं R अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर आ गया, L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर आ गया। सवाल था ही लंबाई को खींचकर n गुना किया जा रहा है, लंबाई को खींचकर n गुना किया जा रहा है, यानी प्रारंभिक लंबाई अगर L है और लंबाई दूसरी लंबाई, यानी ऐसा लिख लेते हैं कि अगर L1 का मान L है और लंबाई को खींच के NL कर दिया गया, N गुना कर दिया गया, तो N2 का मान NL रख दिया जाएगा L से L कट जाएगा और स्क्वायर लग जाएगा। तो R इधर लिख लेते हैं कि R अपॉन R2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 बटा, यहाँ 1 बचेगा ना, 1 का स्क्वायर नीचे n स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो R2 बराबर n स्क्वायर R आ जाएगा। और अगर n स्क्वायर R आ गया तो इसका मतलब जो प्रतिरोध है वो कितना हो गया है, n स्क्वायर गुना हो गया है, n स्क्वायर गुना हो गया है। ये चीज मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गई होगी, तो आप इसको तुरंत नोट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे।